अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैर से होंगे। तो एक और वीडियो आपके खिदमत में हाजिर है। अरब इमारात यूएई की तरफ से, जो कि दुबई है, उसकी तरफ से ई वीज़ा के मतलब एक नई खबर, एक बड़ी खबर आई हुई है ई वीज़ा के मतलब। आपको पता है कि मोस्टली ई वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 90% वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। अरब इमारात ने जीसीसी के हवाले से, जो ममालिक है जीसीसी की, तो उनमें उन्होंने अपने वीज़ा प्लान में काफ़ी ज़्यादा बड़ी चेंजेस वो की हैं। उन्होंने तकरीबन 8 कंडीशंस वो लगाए हुए हैं जो जीसीसी में रहते हैं गैर मुल्की लोग के लिए। तो उनके लिए उन्होंने 8 कंडीशन लगाए हुए हैं, क्योंकि आपको फिर इसमें कुछ लोग कहेंगे कि पहले भी वीज़ा मिलते थे जीसीसी ममालिक में गैर मुल्कियों को। हाँ, बिल्कुल मिलते थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो जीसीसी में, सऊदी अरब में अगर कोई रहने वाले, या ओमान में, कुवैत में, इस तरह जो है वो कुवैत, कतर में जो रहने वाले हैं, उनके भी अक्सर औकात वीज़ा रिजेक्ट हो जाते थे। क्यों? इस वजह से कि उनको कानून का पता नहीं होता था। तो अभी इसी वीडियो में मैं आपके साथ वो कंडीशन शेयर करने वाला हूँ जो अरब इमारात दुबई ने, उन्होंने ये कंडीशंस लगाई हुए हैं जीसीसी में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए। तो आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ, जो पॉइंट से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। जो वीज़ा मतलब यानी कि विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहता है तो उसको इन कंडीशंस पे अमल करना होगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि अगर इन कंडीशंस में से एक कंडीशन उनके पास नहीं होती, वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो ये सबसे फर्स्ट कंडीशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन, वो ये है कि जहाँ पे मतलब आप जीसीसी में जहाँ पे भी रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सऊदी अरब में रहते हैं, तो आपका इकामा वो कम से कम आपका 1 साल का वैलिड होना चाहिए जब आप जो है अप्लाई करेंगे वीज़े के लिए। और जब आप एंट्री करेंगे वीज़े में दुबई के लिए, तो वहाँ पे आपका कम से कम 1 साल का वीज़ा जो है वो वैलिड होना चाहिए। ये एक कंडीशन है दुबई की तरफ से, अरब इमारात की तरफ से, कि आपको पहले आपका 1 साल का इकामा वो वैलिड होना चाहिए था। पहले 6 महीने का भी चल जाता था, लेकिन अभी जो है ना, वो शराइत में से जो पहली शर्त वो ये है कि आपका 1 साल का वीज़ा इकामा जो है, आपका 1 साल का वो वैलिड होना चाहिए। उसके साथ साथ सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि कम से कम आपके पासपोर्ट में 6 महीने की टाइमिंग वो वैलिड होनी चाहिए। पहले तो 3 महीने का भी चल जाता था, लेकिन अभी उन्होंने ये बताई है कि आप जब एंट्री करेंगे दुबई विज़िट वीज़ा पे दुबई अमारात के एयरपोर्ट पर, तो आपका जो वीज़ा है वो कम से कम 6 महीने, आपके पासपोर्ट में 6 महीने का टाइमिंग वो वैलिड होना चाहिए। तो ये भी जो है ना एक सेकंड कंडीशन है, और ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अक्सर औकात कुछ लोगों को पता नहीं होता। वो तो चलो आपका वीज़ा मिल जाता है, लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो एंट्री के टाइम वहाँ पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, इसी इशू की वजह से कि आपके पासपोर्ट में टाइमिंग बहुत कम होती है। तो ये एक सेकंड कंडीशन है। थर्ड वन वो ये है कि अक्सर इस तरह भी होता है कि कोई लोग, अगर कोई अप्लाई करता है वीज़े के लिए, ई वीज़े के लिए, लेकिन जो इकामा में उसका प्रोफेशन है, वो ई वीज़ा में अप्लाई के वक्त वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है। तो जब आप वहाँ पे, आपको तो ई वीज़ा लग जाता है, लेकिन जब आप वहाँ पे एंट्री करेंगे अरब इमारात दुबई में या इस तरह, और तो वहाँ पे जब आपकी एंट्री होगी, तो जब वो सिस्टम में चेक करेंगे, अगर आपका प्रोफेशन वो सेम नहीं हुआ, मतलब आपने ई वीज़ा में अप्लाई के वक्त आपने प्रोफेशन एक दिया था और इकामा में आपका प्रोफेशन वो चेंज है, तो अगर वो आपस में नहीं मिलते तो आपका भी वीज़ा उस टाइम, आपकी एंट्री नहीं होगी और आपका वीज़ा उस टाइम रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक थर्ड वन है कि आप इस चीज़ को देखें। उसके साथ साथ इकामा वेरिएंट के हवाले से मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। जो फोर्थ नंबर कंडीशन है वो ये है कि इस तरह होता है कि अगर आपको दुबई में, अगर इनकेस आपको सऊदी अरबिया में बैन कर दिया गया है और आप दुबई जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इनका जो जीसीसी सिस्टम है इमिग्रेशन का, तो वो आपस में लिंक कर दिया गया है। अगर कोई बंदा यहाँ से दुबई, सऊदी अरबिया से जाकर आप वो वहाँ पे दुबई अप्लाई करता है, तो वहाँ पे भी आपका सिस्टम वो चेक किया जाएगा, क्योंकि इनके जो है शेयरिंग वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अगर आपको यहाँ पे बैन कर दिया गया है, तो जब आप दुबई जाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी रिजेक्शन होगी। अगर इन केस एक मई वो दुबई में बैन हो गया है, तो जब आप सऊदी अरबिया में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको वो रिटर्न किया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो जीसीसी का, इनकी जो वीज़ा पॉलिसी है, इनका जो डेटा शेयरिंग है, वो टाइम बाय टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जितने भी ममालिक हैं जीसीसी के, तो आप जो है ना फिर वहाँ पे एक दूसरे के मुल्क, एक आप अलग अलग मुल्क पे नहीं जा सकेंगे जो जीसीसी के मुल्क है। तो इसलिए उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर मतलब अगर कोई बैन है सऊदी अरबिया में, अगर वो दुबई अप्लाई करना चाहता है, वहाँ पे अप्लाई पर मत करें, क्योंकि आपके लिए फिर मसला होगा। वहाँ पे उनका जो है ना आपस में वो लिंक होगा, उनको पता चल जाएगा कि आपका जो है ना वो सऊदी अरबिया में आप बैन है, तो फिर आपको भी वहाँ पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस है। उसके अलावा और कंडीशंस मैंने तकरीबन 3-4 कंडीशंस आपके साथ शेयर कर दी। इस तरह आपको पता है जो
रिटर्न टिकट है वो भी होना लाजमी है। तो इस तरह और कंडीशंस है उसका आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे अहम 3-4 इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। जो जीसीसी में रहते हैं, जो भाई हमारे कुवैत, कतर, बहरीन और इस तरह और ममालिक में वो रहते हैं, तो उनके लिए ये कंडीशंस मैंने बता दी कि काइंडली आप जब अप्लाई करेंगे तो आप इन चीज़ों को देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इनका सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है और टाइम बाय टाइम उनके जो है ना कंडीशंस वो लग रहे हैं। इस वजह से कि काफ़ी लोगों को वहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना वो मुख्तलिफ क्राइम्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस वजह से जीसीसी की तरफ से उन्होंने ये जो है ना दुबई अरब अमारात की तरफ से ये कंडीशंस लगाए हुए हैं। तो ये एक कंडीशंस थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सबसे दूसरी बात ई वीज़ा इसमें इस तरह भी है। अगर ई वीज़ा आप लोग हासिल करना चाहते हैं, वैसे तो ट्रांजिशन सिस्टम जो है वो तकरीबन 36 घंटों का वो तो तकरीबन फ्री मिल जाता है, 24 घंटों का फ्री मिल जाता है। लेकिन अगर आप 96 घंटे का लेना चाहते हैं तो उस पर आपको 50 दिरहम वो पे करना पड़ेगा। आप ई वीज़ा भी हासिल करना चाहता है तो उसकी भी पेमेंट होगी, आप उस पर भी पेमेंट वो जमा करेंगे। अगर कोई भाई ई वीज़ा पे जाना चाहता है तो वहाँ पे तकरीबन इसकी मुद्दत जो है वो 30 दिन की होगी, लेकिन आप वहाँ पे पहुँचकर 30 दिन और भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आप 2 महीने ई वीज़ा पे वहाँ पे गुजार सकते हैं। तो ई वीज़ा का ये जो है ना एक फ़ायदा है। कोई भाई अगर ई वीज़ा हासिल करना चाहता है और जाना चाहता है तो वो जो है तकरीबन 2 महीने वो वहाँ पे गुजार सकता है। तो ये एक वीडियो थी आप लोगों के साथ, मैंने कहा चलो शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।